The Bear and the Travelers. एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में घूमने के लिए गए। जंगल में घूमते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी ओर आ रहा है। राम जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सुना था कि भालू मृत लोगों को नहीं छूते, इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। भालू श्याम के पास आया और उसे सूंघने लगा। श्याम ने अपनी सांस को रोके रखा और बिना हिले डुले लेटा रहा। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया। राम पेड़ से नीचे उतरा और श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने उत्तर दिया, भालू ने मुझे सलाह दी कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय में साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय साथ न छोड़े। तो कहानी की सीख सिर्फ इतनी सी है दोस्तों, कि सच्चे मित्र की पहचान यही है जो हमारी मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा रहे। The Lion, the Bear and the Fox. शेर, भालू और लोमड़ी। एक दिन एक शेर और भालू एक हिरण का शिकार कर उसे मार गिराया। दोनों शिकार पर अपना अपना दावा करने लगे और लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब वे और नहीं लड़ सकते, तो वे थककर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय एक चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने दोनों को घायल और कमजोर देखा। बिना देर किए लोमड़ी ने हिरण को अपने कंधे पर लादा और वहां से चली गई। शेर और भालू दोनों लोमड़ी को हिरण ले जाते हुए देखते रह गए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। वे अपनी मूर्खता पर पछताते हुए वहीं पड़े रहे। शिक्षा: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उनका फायदा उठा लेता है। Hey kids, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for listening. The Bundle of Sticks. एक पिता के पास बेटों का एक परिवार था जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। पिता की बात कोई नहीं सुनता, इसलिए वह अपने मन में कोई ऐसा उदाहरण ढूंढने लगा जिससे उन्हें पता चल सके कि कला उन्हें दुर्भाग्य की ओर ले जाएगी। एक दिन जब झगड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ गया था और हर बेटा उदास होकर रो रहा था, तो उसने उनमें से एक को लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए कहा। फिर पिता ने गट्ठर खोला और लकड़ियां अपने बेटों को दे दी ताकि वे एक एक करके उन्हें तोड़ सकें। यह काम उन्होंने बहुत आसानी से किया। फिर उसने अपने बेटों को बारी बारी से बंडल देते हुए कहा कि वे इसे तोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हर किसी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था। इसके बाद पिता ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्रों, क्या तुम नहीं देखते कि यह कितना निश्चित है कि यदि तुम एक दूसरे से सहमत हो और एक दूसरे की मदद करते हो, तो तुम्हारे शत्रुओं के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन यदि तुम आपस में विभाजित हो, तो तुम उस गट्ठर की एक लकड़ी से अधिक मजबूत नहीं होगे। कहानी की सीख: एकता में ही बल है। अगर हम साथ मिलकर रहें तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ईमानदार लकड़हारा। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। एक दिन वो जंगल में एक पेड़ की लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली, इससे वो काफी दुखी हो गया। लकड़हारे के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो?
कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? ये सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। पानी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और ये मेरी ही कुल्हाड़ी है, आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की ही कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रखो। कहानी से सीख, ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है।